निर्माता, निर्देशक और अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया की फिल्म नवरस कथा कोलाज देश भर के सिनेमा घरों में 18 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। यह एक ऐसी पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले ही ऑल ओवर वर्ल्ड से 58 अवार्ड जीते। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और हमने जो फिल्म बनाई है नवरस कथा कोलाज, ये देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज़ से पहले 58 अवार्ड जीते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से और हमारे भारत से भी। हमने कल ही स्पेन बार्सिलोना लव एंड होप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है 9 रोल निभाने के लिए। और 5 दिन पहले अमेरिका बॉस्टन में 15 सितंबर को हमने बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीता। तो मैं सर देश की यात्रा पे निकला हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, और हम लोग पहले फिल्म मेकर हैं जो इस तरह से यात्रा कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। ये जो स्टोरी है, 9 कहानियाँ हैं, 9 कहानियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये 9 कहानी 9 भाव की है। 9 भाव नवरस जो हमारे जीवन का हिस्सा होता है, हम हंसते हैं, रोते हैं, गुदगुदाते हैं, भयानक भयभीत फील करते हैं, डिस्गस्ट फील करते हैं। तो ऐसे 9 इमोशंस की 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का ताना बाना है नवरस कथा कोलाज। जी हाँ, बिल्कुल फैमिली के साथ देख सकते हैं। और इसमें मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी। जैसे रेप की जो कहानी है वो बहुत ही अलग दृष्टिकोण से दिखाई गई है, किसी ने भी आज तक बड़े सस्पेंस वे में नहीं दिखाया, हमने इसको बहुत अलग तरीके से दिखाया है। तो वो जो कहानी है वो दरिंदों के हिसाब से है कि वो दरिंदे सोचते हैं कि साला हमने क्यों किया। जनरली एक औरत होती है ना कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने उन दरिंदों को चोट लगाई है, उन दरिंदों को कचौका, उनको हिलाया है कि तुम ऐसा काम करते हो तो क्यों करते हो। तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फिल्म देखकर डेफिनेटली अगर 9 रेप भी रुक गए पूरे विश्व से तो मेरा फिल्म बनाना सार्थक हो जाएगा। उनको यही संदेश दूंगा कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। जनरली फिल्म में एक ही संदेश होता है या एक ही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 9 फिल्में एक ही फिल्म में मिल रही है। तो आपको मतलब ये समझ लीजिए जैसे सेल चलती है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो यहाँ पे बाय 1 गेट 9 फिल्म फ्री, ऐसा वाला हिसाब किताब है। ये श्रृंगार रस में किन्नरों को दिखाने का रीज़न ये था कि आज के टाइम में श्रृंगार जो होता है ना वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर किन्नर लोग ही करते हैं। हमारे और जो आजकल की जो लड़कियां फीमेल्स हैं या जो हमारी मदर्स थी होती थी, वो जिस तरीके से श्रृंगार किया करती थी वैसा अब लोग नहीं करते हैं, हल्का मेकअप हल्की चीज़ें करते। तो हमने श्रृंगार रस को किन्नर को के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई। ये 9 मैसेज हैं और 9 फिल्मों में 9 मैसेज है। हर एक फिल्म से उनको सीख मिल रही है। सबसे अच्छा उनको 9th जो हमारी स्टोरी है जिसमें एक बेटा अपने बाप का नाम हूँ सेव कर देता है, तो कैसे वो बाप अपने बेटे के फ़ोन में पापा नाम सेव करवाता है, इसकी कहानी है। ये फिल्म 18 अक्टूबर को पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है। इसको सिनेपोलिस रिलीज़ कर रहा है PVR के साथ 250 से 300 थिएटर। ऑनलाइन आपका 3-4 महीने बाद आपको OTT प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ब्रदर के लिए मैं खास एक इम्प्रेस होकर के करके आया हूँ। जिस तरह से इन्होंने बताया, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जवान से लेकर बुढ़ापे तक, हर एज, हर वर्ग, हर देश, हर उम्र के लिए ये मूवी जो है एक मैसेज देना चाह रही है। उस मैसेज के नाते हमें इस मूवी को देखना चाहिए। कमिंग 18 अक्टूबर 2024 यानी आगामी 18 अक्टूबर 2024 को ये मूवी प्रसारित हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी इंडिया के नियरेस्ट थिएटर्स में, लोकल थिएटर्स में और हायर थिएटर्स में। ऑनलाइन मत जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक टिकट योगदान देती है पूरे देश को, टैक्स डिपार्टमेंट को, आर्टिस्ट को बढ़ावा मिलता है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। टूरिज़्म मीन्स देश के एक कोने में ब्रदर जा कर के इस मूवी का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रत्येक देश के हर उस नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि इस मूवी को देखें। ग्राउंड टू अर्थ अपने इंडिया का एक लॉजिक है। आज जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं या जो सोशल मीडिया बढ़ रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जो यूट्यूबर कंटेंट डाल रहा है वो कंटेंट धरती से जुड़ा हुआ है, नेचुरलिटी से, ओरिजिनलिटी से जुड़ा हुआ है। वही कंटेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी आपको इंडिया की गहराइयों से, उन बारीकियों से, उन निकटतम पॉइंट तक लेकर के जाएगी कि अपने इंडिया के अंदर क्या कुछ चीज़ें ऐसी दर्शाई जाती हैं। मूवीज़ क्या होती हैं, इट्स जस्ट गेम ऑफ आर्ट के आप कुछ भी एक कला को आप प्रसारित करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और उसे लॉन्च कर देते हैं। बट ये मूवी आपको ओरिजिनलिटी के रूबरू कराएगी। हमारे किसी भी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ होता है क्योंकि हमारा PR का काम है
तो हम लोग तैयार रहते हैं कि कमेंट नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है। इसके लिए भी हम रेडी थे, बट हमारे लिए सबसे बड़ा अचीव ये हुआ है कि इस ट्रेलर में अभी तक ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग थे उन्होंने भी पॉजिटिव ही बोला है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीव है।